अकेडमी कैसे हैं आप सभी लोग। भाई कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको ट्राई करने के लिए, क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। बट यार डिस्कशन से पहले एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए, जल्दी से जाइए, फास्ट फास्ट फास्ट। एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए फास्ट। एक बार सभी लोग सेशन की लिंक शेयर करके आ जाइए फास्ट माय डियर। चलिए 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 भाई, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अनाउंसमेंट है, पहले वह अनाउंसमेंट मैं बता देता हूँ। माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक पे ज्वाइन हो जाइए। अनअकैडमी प्लस पर आपको क्या मिलेगा एडिशनल? अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है? एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स। तो माय डियर, जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, जल्द से जल्द आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग अवर टीम कोड एज अ पल्लव लाइव। क्योंकि जैसे ही आप हमारी टीम पल्लव लाइव का कोड यूज करते हैं, आप सभी स्टूडेंट को मिलता है फर्स्ट जो मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर अवेलेबल है वह। सेकेंड थिंग, आप सभी को मिलता है डेली डोज कंसेप्ट, डेली डोज कंसेप्ट। आप सभी स्टूडेंट को मिलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, एंड जितने भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग अवर कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, माय डियर, आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ही चुके हैं। आपको अपना प्लान चूज करना है कि आप प्लस लेना चाहते हैं या आइकॉनिक। देन आपको प्रेस करना है गेट ए सब्सक्रिप्शन, देन चूज योर मंथली प्लान, either 12 month, 18 month or 24 month. And don't forget to use our code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. एंड अभी आप सभी लोग जानते हैं कि भैया टाइम किसी का वेट नहीं करता। जैसे कि आपने देखे थे 28 से ये ऑफर वैलिड है, तो अब ये आज आपका 29 को आपके पास 2 डेज बचे थे और आज आपका 30 सितंबर मींस आज आपके पास लास्ट डे इस ऑफर का। अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं माय डियर, तो आप सभी स्टूडेंट 1 ईयर पर सेव कर सकते हैं अप्रोक्स 6,000 रुपीज। 18 मंथ पर आप सेव कर सकते हैं अप्रोक्स 8,000 रुपीज एंड 24 मंथ के प्लान पर आप सेव कर सकते हैं अप्रोक्स 9,000 रुपीज। तो आप सभी लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं माय डियर, प्राइस आप जानते हैं कि प्राइस हाइक भी होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े और आपकी प्रिपरेशन भी अर्ली स्टार्ट हो सके। एंड जो आइकॉनिक चाहते हैं माय डियर, आप आइकॉनिक भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपके 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ्स के प्लान अवेलेबल है। एंड आइकॉनिक के एडवांटेजेस मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता चुका हूँ। एंड प्राइस हाइक आप सभी लोग जानते हैं कि जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है, तो जैसे ही प्राइस हाइक होगा आप सभी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े, सर मुझे ये ऑफर भी मिल जाए और सर मेरी प्रिपरेशन भी एक राइट डायरेक्शन में, राइट वे में हो सके, तो भैया प्राइस हाइक होने से पहले आप सभी लोग जुड़ जाइए अनअकैडमी से बाय यूजिंग आवर टीम कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए थे, ट्राई किया आपने? यस, बने कि नहीं ये बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था 10x, 10 2x, 10 3x dx।
चलिए एक बार आप लोग फिर से ट्राई कर लीजिए, फिर हम कराते हैं भाई इस क्वेश्चन को। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो। जल्दी से ट्राई करिए भाई। हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या यूज करा भाई कंसेप्ट आपने संदीप जी? जल्दी से बताइए क्या कंसेप्ट आपने यूज किया है। लास्ट 50 सेकेंड। सर 10 3x पे यस, बहुत बढ़िया। ओके चलिए बाकी लोग ट्राई करिए, बिल्कुल सही संदीप जी। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप। यार एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या चाहिए था? सर जी इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे सर 10x 10 2x 10 3x ये जो वैल्यू दी गई है सर जी, इसमें से मुझे सर मल्टीपल पल में चाहिए थे। यस ये। एंड अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर दिया है x और ये दिया गया 2x। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 10 3x। एंगल अगर आप एंगल एंगल को ऐड करते तो आता है 10 3x। यस सर। जैसे ही आपने इसके बारे में सोचा आपका क्या होगा सर जी? 10 3x कैन बी रिटर्न एज व्हाट सर जी? 10 3x कैन बी रिटर्न एज 10x प्लस 2x। तो इससे आप क्या लिख सकते हैं सर जी? 10 3x इज इक्वल टू 10x प्लस 10 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 यानी 1 माइनस 10x इंटू 10 2x एंड दिस इज 10 3x। भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो सर जी। क्यों भैया? जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये क्या हो जाएगा? 10x 10 2x आपका 3x भी आ जाएगा। तो आपकी ये जो वैल्यू है सर ये पूरी की पूरी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, आपका क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो गया। कंसेप्ट समझे नहीं? वाई समझे इसके पीछे का? वाई कि सर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया? यस सर। चलिए भाई करिए। दिस इज 10 3x माइनस 10x into 10 2x into 10 3x is equals to 10x plus 10 2x। यहां से अगर आप वैल्यू निकालते किसकी? दिस वन।
तो ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, यहाँ पर रख देंगे आप, तो ये हो जाएगा सर जी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, सर जी दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 10 3x minus of 10x minus of 10 2x dx। यार अब इसका इंटीग्रेशन तो आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं? यस सर, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा भैया 10 3x का, दिस इज log of mod sec 3x divided by 3 माइनस ऑफ log, ओ सर जी यहाँ 2x नहीं होगा डियर, यहाँ पर आपका सिर्फ x होगा, दिस इज log sec x माइनस दिस इज log mod of sec 2x divided by 2 plus c, this is your answer। समझे कि नहीं भैया? यही क्वेश्चन दिया था। चलिए वेरी गुड यार, वेरी गुड। मूव ऑन टू नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय sin x into sin square x, sin x into cos square x। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए सभी लोग। लास्ट 100 सेकेंड्स। सर जी देखो न्यूमरेटर का एक को sin 2x प्लस cos 2x में ब्रेक कर दिया एंड सेपरेट कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस बिल्कुल सही माय डियर। चलिए यार ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल ही था, सिर्फ आपको इसमें क्या था सर जी, ये sin x है, ये cos स्क्वायर x है। सर जी अगर हमारे यहाँ पर देखें तो ये आपका क्या है सर जी 1, और अगर हम इसकी बात करें तो आपने क्या कहा सर, अगर इस 1 को हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख देते हैं तो सर जी डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है तो ये किस में जाएगा, या तो सर जी सेक में जाएगा या तो कोसेक में जाएगा, क्योंकि अगर साइन बचा तो ये किस में चले जाएगा कोसेक में, और अगर हमारा कॉस बचा तो सेक में चले जाएगा। तो आपने क्या कहा सर जी, इस 1 को हम लिखते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx divided by sin x into cos square x। So this value is come out to be how much? सर जी अगर हम इसमें डिवाइड करते तो हमारे पास बच क्या रहा है सर जी, हमारे पास बच रहा है sec x tan x plus of what, this is cos square cancel, sin this value is cosec x dx। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में 2 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं सिंपल सा कंसेप्ट आपको यूज करना था और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता, हाँ या ना। तो अगर मैं आपसे इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो मुझे बताइए ये वैल्यू कितनी आएगी सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी sec x प्लस दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी log ऑफ mod ऑफ cosec x माइनस ऑफ cot x। यस, और भैया मैं इंटीग्रेशन पे आपको इतने क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन से बहुत स्टूडेंट्स घबराते हैं। मैंने सोचा कि आपको ज्यादा टाइम अगर इस पे देंगे तो आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, इसीलिए आपको इतने क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है। यस, वरना हम इंटीग्रेशन के अलावा आपको इतने जो क्वेश्चंस है, क्योंकि यार आपका डर गायब होना जरूरी है। चलिए
दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय sin x into cos cube x. वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 10x प्लस सी. ओके, चलिए चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं सबदीप जी पे आपका आंसर सही है या नहीं. ओके चलिए, यार इसी टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको आते हैं कि जिसमें ज्यादा सोचना भी ना पड़े, क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन आपसे बन जाए. इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. क्या करा भाई आपने इसमें, जल्दी से बताइए क्या करा आपने इसमें. सर जी अगर इससे थोड़ा सा ध्यान से सोचें, दिस इज dx डिवाइडेड बाय sin x into cos क्यूब x. अगर मैं 1 की जगह पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x रख भी देता है, अरे सबदीप जी अगर आप उसकी जगह पर रख देते कि सर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, फिर आप उससे कैंसिल कर देते, तो आपने क्या कहा कि सर जी मेरा sin स्क्वायर x में से एक साइन कैंसिल हो जाता. ओके, जैसे आपने इससे कहा कि सर जी मैं इस 1 को लेता हूँ, तो ये हो जाता सर जी sin स्क्वायर x, जैसे आप कह रहे हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos क्यूब x. तो आपका क्या होता है, ये हो जाता साइन आपका कैंसिल हो जाता, तो साइन एक साइन आपका कैंसिल हो गया और ये हो गया साइन अपॉन कॉस हो जाता 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स. मुझे बताइए ये आपका किस काम आता, जल्दी से बताओ ये आपका किस काम आता. प्लस ऑफ दिस इज कॉस एंड कॉस, आपका कॉस कैंसिल हो जाता, दिस इज कॉट एक्स. सर जी पुट 10x इक्वल्स टू टी, फिर आपका सेक स्क्वायर एक्स, फिर आप इसमें भी पुट करते. यस, आपने एक बात बताओ, एक बात बताओ सबदीप जी, यस आप इस तरीके से जा सकते. देखिए यार अलग अलग तरीके से सिंपल हमें फॉर्म में कन्वर्ट करना और क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं. बट आपको इससे अच्छा एक चीज और हम बताएं. सर जी बता दीजिए.
यार एक बात बताओ, अगर आप इसे यहाँ पर आपको दिया गया है सर जी कितनी, सर जी यहाँ दिया गया है 1 और यहाँ दिया गया है सर पावर 3, 3 + 1 4, अगर मैं इससे डिवाइड कर देता किससे, सर जी cos टू द पावर 4 से। सर जी cos टू द पावर 4 से डिवाइड करने से क्या होगा, न्यूमरेटर में आपका क्या जाएगा सर जी sec टू द पावर 4, मींस अगर मैं इससे लिख देता dx डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4x। अंकुर जी, अंकुर जी भैया, हमने जैसा प्रॉमिस किया था, जो पल्लव लाइव टीम से कनेक्टेड थे, हमने उस टाइम पर कोर्स आपके लिए लेकर आए थे। अब आप उसमें प्रेजेंट नहीं थे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। हमने पूरा मैथ्स आपको वहां पर करवा दिया है, बट अगर आप प्रेजेंट नहीं थे, आप अटेंटिव नहीं थे, तो इसमें गलती किसकी है। दिस ये कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज सर ओनली 10x। तो भैया ये ना टीम पर आप ने गलती करी, ये आपने गलती करी। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहे थे कि भैया पल्लव लाइव टीम से स्टार्टिंग में ही कनेक्ट हो जाओ, आपके सारे इश्यूज जो है रिजॉल्व कर देंगे, बट आप जो है इतने लेट कनेक्ट हुए। ओके चलिए, तो बैच तो भैया जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है हमारा, बैच जो है अनअकैडमी प्लस पर जस्ट कंप्लीट हुआ है। चलो इससे आप क्या लिख सकते हैं सर जी, इससे हम क्या लिख सकते हैं, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 1 + 10² x इनटू व्हाट सर जी sec² x dx, ऐसा लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, मैंने क्या करा, sec² x इंटू sec² x में ब्रेक किया, sec² x को 1 + 10² x कर दिया और sec² x एज इट इज दिस क्वांटिटी। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं 10x को अगर मैं t पुट करता हूं, तो आपने पुट करा 10x = t, दिस इज 27 को ही आपका प्लस का बैच कंप्लीट हुआ है, और आप कह रहे हैं सर जी फिर से बैच, या 27 को ही जस्ट कंप्लीट करें और एकदम से आप कह रहे हैं सर एक और बैच कर दीजिए, तो भैया ये पॉसिबल तो अभी नहीं है। ये हो गया 1 + t², दिस इज dt डिवाइडेड बाय t, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज dt डिवाइडेड बाय t प्लस ऑफ दिस वैल्यू इज t dt। करो भैया इंटीग्रेट, करो करो करो, दिस क्वांटिटी इज log t प्लस ऑफ t² / 2 प्लस c। सबदीप जी समझे कि आप दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे। log t की वैल्यू आपने रख दी सर जी 10x प्लस ऑफ 10x द स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। समझ गए, चलिए चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए भाई, 4 क्वेश्चन दिए थे ना आपको, तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड, एंड आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन आपको ये दिया गया था, √10x डिवाइडेड बाय sin x into what, into cos x dx। √10x, यस सर बिल्कुल सही। बाकी लोग भैया, जल्दी से बताइए भाई।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। किससे डिवाइड करें भाई इसे, बताइए। कॉज स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा हमारा। सर जी कैसे हो जाएगा, अरे देखो रुको, एक बात बताओ भाई, ये है आपका क्या सर जी, साइन एक्स कॉस एक्स। अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ कॉस से स्क्वायर एक्स से, तो कॉस स्क्वायर एक्स से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो न्यूमरेटर में कितना हो जाएगा सर जी, रूट ओवर 10x एंड इनटू सेक स्क्वायर एक्स। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, कॉस एक्स कैंसिल, ये हो गया साइन बाय कॉस हो जाएगा 10, और ये 10 जो है आपका हो जाएगा रूट में। तो ये सर क्यों अप्लाई करा, सबसे पहला रीजन हर चीज को क्यों पूछा करो, क्यों इसलिए अप्लाई करा मेरे लाल, इसलिए हमने इसको अप्लाई करा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 10 रहेगा तो चलेगा, अगर से न्यूमरेटर में 10 है तो हम साइन का डिफरेंशिएशन, ना ही कॉस के डिफरेंशिएशन में 10 नहीं आता, हाँ है ना। अगर डिनोमिनेटर में 10 आ जाता है तो मैं सर 10 को अगर पुट करूंगा तो सर न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, तो सर 10x इक्वल टू टी पुट करने पर सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा, हाँ है ना। मीन्स आपको क्या करना है सर जी, मैंने इसे सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, मीन्स दिस क्वांटिटी इज 10x। मैंने जैसे इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो या सेक स्क्वायर से करो, तो आपने इसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, तो चलो कॉस स्क्वायर से करते हैं। चलिए बताइए भाई, सिंप्लीफाई करने पे क्या हो रहा है, सो दिस क्वांटिटी इज रूट ओवर 10x एंड कॉस स्क्वायर एक्स को अगर आप करेंगे तो दिस क्वांटिटी सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय, जल्दी से बताइए ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर जी, दिस इज 10x, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी, यार कहां से 10x sec x 10x होगा डियर, ये कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस 10 ही तो होगा। दिस इज, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना सर जी, दिस इज sec स्क्वायर x dx, दिस वैल्यू इससे करेंगे तो सर जी यहाँ पर रूट आ जाएगा, दिस इज रूट ओवर 10x। अब आप 10x को टी पुट कर सकते हैं, यस सर, क्योंकि 10x का जो डेरिवेटिव है सर जी न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो आपने क्या पुट कर दिया, पुट 10x इज इक्वल टू टी, और जैसे ही आपने 10x को टी पुट करा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू व्हाट सर जी, dt। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई सर, वैल्यू इज कम आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय रूट t, सो दिस वैल्यू इज 2 रूट t प्लस c, तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर 10x प्लस ऑफ c, यस और नो, यस सर। चलिए 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 आगे की तरफ चलें, टेल मी फास्ट, यस सर। एक क्वेश्चन और दिया था आपको, log x डिवाइडेड बाई x dx, तो यार ये जो क्वेश्चन है ये तो आसानी से हो जाता, क्या सर जी log x को मैं क्या पुट करता, सर जी log x को मैं t पुट कर देता, वेट अ सेकेंड यार मैं आपको विजिबल हूं क्योंकि मैं खुद को मुझे भी, अब ठीक है, यस। तो आपने क्या करा सर जी, log x को अगर t पुट करता हूं, दिस वैल्यू इज 1/x dx इज इक्वल टू सर जी dt, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आसानी से हो जाता, बट ये क्वेश्चन हमने दिया किस रीजन से था, ताकि आपको हमेशा ये ना लगे ये क्वेश्चन का रीजन क्या था, ये क्वेश्चन जो है भले ही एक स्टेप का है मगर इस क्वेश्चन से सीखने का रीजन क्या था मेरे लाल, इससे सीखने को एक चीज आपको ये मिलती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर की चीजों को ही पुट करना, ठीक है। जैसे लोग सोचते हैं कि सर
हर बार हम डिनोमिनेटर को पुट करते हैं क्योंकि dx न्यूमरेटर में होता है, ना 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 ना, आप जो है किसी को भी पुट कर सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि आपके पास उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है क्या। यस और नो, अरे बताइए, एक्चुअल रीजन समझे, जल्दी से बताइए। यस, दिस क्वांटिटी टी डी टी, दिस इज टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, सो दिस इज log x the whole square divided by 2 plus c। चलिए एक एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज e टू द पावर sin इनवर्स x the whole square dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माय डियर, ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में 1 मार्क और 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें थोड़ा सा कम टाइम देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि। वन बाई टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स क्यों कर रहे हैं माय डियर, e टू द पावर 2। आप ऐसा कहिए ना, e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स द होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, ग्रेट यार, ग्रेट यार, आप तो सभी टाइप के क्वेश्चंस करने लगे, आप तो बिल्कुल महारथी हो गए हो भाई मैथ्स में। क्यों सबदीप जी, बिल्कुल महारथी हो गए हो आप तो। क्या बात है, क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए आइए भाई, इससे कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है भाई, क्या करना है सर जी, ध्यान से अगर हम देखते ना तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, इस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, ये डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। जल्दी से बताइए सर जी, इसका डेरिवेटिव आपको दिया हुआ था, हाँ या ना। यस सर, तो अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आपने कहा सर जी काम करो, साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करो। जैसे ही आपने इससे पुट किया तो ये आपका कितना हो जाएगा सर जी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यार एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स को ही सिर्फ टी पुट करे कि ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करे, ये बताओ आप लोग, बताओ बताओ बताओ। अगर आप साइन इनवर्स एक्स को टी पुट करते तो आपके न्यूमरेटर ये जो वैल्यू dx, ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी, बट ये हो जाएगा e टू द पावर t द होल स्क्वायर। तो e टू द पावर t द होल स्क्वायर सॉल्व तो आप कर लेंगे, बट यार इससे अच्छा ये है ना कि इसी को हम पुट कर देते e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स को t। इससे क्या होगा, क्योंकि सर हमें पता है e टू द पावर x दिस वैल्यू इज e टू द पावर, पहले e एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम, आंसर दिस इज dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। ओके सर, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया,
इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या करा, e टू द पावर साइन इनवर्स x इनटू e टू द पावर साइन इनवर्स x लिख सकते हैं इसे, यस। तो एक बार जो e टू द पावर साइन इनवर्स x था उससे आपने लिखा t, और दूसरी बार आपका क्या हुआ, e टू द पावर साइन इनवर्स x dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, क्या है सर जी dt। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, दिस वैल्यू इज t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। बस इतना ही तो करना था भैया। हाँ या ना, जल्दी से बताइए। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। इनवर्स के इसमें आपको सेकंड एक और क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर हम दूसरे फॉर्म पे चलते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, दिस इज 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको 1 मार्क और 2 मार्क में देखने को मिल सकते हैं। सर 2 tan x प्लस सी। यार इनवर्स नहीं आ रहा है आपका, क्यों भाई इनवर्स नहीं आ रहा है क्या? ऐसे कैसे इनवर्स कैसे नहीं आ रहा है? 1/2 tan 2 tan इनवर्स x प्लस सी। यस सिद्धार्थ जी, यार क्या कर रहे हो आप, कर क्या रहे हो भाई? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए भाई सभी ने आंसर दे दिया तो हम बता देते हैं इससे। ध्यान से देखते हैं आप तो आपका दिखता है कि सर जी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है अवेलेबल हमारे पास। तो आप मुझे बताइए tan इनवर्स को t रखेंगे कि 2 tan इनवर्स को t रखेंगे? सर जी 2 tan इनवर्स को t। क्यों सर? क्योंकि सर हमारा अगर ये डबल उसमें हो जाता sec स्क्वायर 2 t dx, तो 2 t dt इस फॉर्म में, तो सर जी इसे इंटीग्रेट करने में भी दिक्कत आती। तो हमने क्या करा सर जी, डायरेक्ट 2 tan इनवर्स को क्या रख दिया, t। So this value is dx divided by 1 plus x square is equals to dt divided by 2। यही होगा। यस सर, रखो भैया वैल्यू यहाँ पर पुट करो, पुट करो करो करो। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square, this is sec square t and the value of dx divided by 1 plus x square is nothing but dt divided by 2। करो इसे इंटीग्रेट, दिस इज कम आउट टू बी हाउ मच, 1/2 10 into tan इनवर्स x प्लस c, ओ सॉरी 2 tan इनवर्स x प्लस c। यार इसमें क्या दिक्कत थी यार, जल्दी से बताइए क्या दिक्कत आई आपको? सिद्धार्थ जी गलती समझ आई? वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स नहीं, टेन इनवर्स एक्स होता तो वो एक्स लिखते ना हम, 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि आपने 2 tan इनवर्स एक्स को टी पुट करा था, समझे कि नहीं? अरे बताओ भाई जल्दी से बताइए। ओके चलिए 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 थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। यार अब मुझे बताओ, अब तो आप सब्स्टिट्यूशन समझ गए होंगे। एंड करें सब्स्टिट्यूशन को कि और क्वेश्चन करने? बताइए सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। आप जल्दी से बताइए दूसरे फॉर्म की तरफ चलें।
होमवर्क दे दीजिए सर। चलिए सेशन के एंड में आपको होमवर्क दे देंगे सब्स्टिट्यूशन पे, थोड़े से आप और उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके जल्दी से कीजिए भाई। यस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। -1/2 साइन अल्फा रूट ओवर। यार इसका एग्जैक्ट आंसर तो हमें भी नहीं पता भैया, मतलब सॉल्व कराना पड़ेगा। आंसर नहीं है हमारे पास, सिर्फ क्वेश्चन है। सॉल्व हम करवा देते, फिर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यस ब्रेक तो किया है, बिल्कुल सही करना पड़ेगा उससे ब्रेक भाई। चलिए भाई टाइम सब क्या करेंगे आप भाई। सर जी अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने कहा सर ये साइन एक्स है और ये साइन एक्स प्लस अल्फा, तो सर जी इसे एक एंगल में लेकर आ जाते हैं हम सबसे पहले। तो यस सर चलिए वो कर लेते हैं। आपने कहा सर जी इसके अंदर जो क्यों रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके सर। अब यार आपने सोचा कि एक बात बताओ, ओ हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, यहाँ पर ए आना चाहिए था और यहाँ पर आना चाहिए था साइन अल्फा। अब यार आप एक बात बताओ, आपने कहा सर मैं कुछ पुट करूंगा तो सर जी न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा। साइन कॉस मुझे दिख रहा है, तो सर जी अगर मैं साइन को पुट करूंगा तो कॉस एक्स डीएक्स आना चाहिए। यस सर अगर मैं कॉस एक्स को पुट करूंगा तो सर माइनस ऑफ साइन एक्स डीएक्स आना चाहिए। सर कुछ ना कुछ तो वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर होना चाहिए ना। तो एक बात बताओ, आपने कहा सर ऊपर ले जाते, बट अगर यहाँ पर देखे तो ये साइन क्यूब एक्स है मेरे लाल। अगर आप इसमें से बात करें, इससे अगर साइन एक्स कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, और ये रूट से बाहर लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर लेकर जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सर जी इससे क्या होगा, अरे देखो भैया जैसे ही आपने साइन एक्स कॉमन लिया,
साइन एक्स आपने कॉमन लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, ये हुआ sin t तो पावर 4x और रूट से बाहर हो गया तो ये हो गया कितना सर ये sin स्क्वायर एक्स रूट ओवर sin x आपका कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या सर जी cos अल्फा प्लस दिस इज सर जी एक बात बताइए cos x बाय sin x इज नथिंग बट cot x, sin अल्फा आपका कांस्टेंट एज इट इज रह गया। जैसे ही आपने इससे ऊपर पहुंचाया ये हो गया सर जी दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx divided by root over this is cos alpha plus of cot x sin alpha। चलिए अब मेरे लाल एक बात बताओ, cot x का डेरिवेटिव आपको ये अवेलेबल है या नहीं? यस सर। तो सर सिर्फ cot x को टी रखे? अरे ना ना ना, सिर्फ cot x को टी नहीं, इस पूरे को टी रख दो, इससे क्या होगा सर जी cos अल्फा तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, sin अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कोई काम ही नहीं। तो आपने क्या करा, एक काम करो सर, ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा, इससे आपने रख दिया सर जी टी। जैसे ही आपने इससे टी रखा तो आपने क्या करा कि सर जी अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो आपने क्या कहा सर cos अल्फा का अगर मैं करूंगा दिस क्वांटिटीज cos अल्फा का अगर मैं करता हूं तो सर जी दिस इज जीरो, ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी सर जी दिस cot x का करेंगे तो आ जाएगा सर जी माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x एंड सर जी sin अल्फा हमारा कांस्टेंट dx is equals to what सर जी is equals to dt। तो एक बात बताओ, यहां से आपके माइनस, यहां से आपके cosec स्क्वायर x dx की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी नथिंग बट माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय sin अल्फा। बस मेरे लाल वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही आपने पुट की वैल्यू दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय sin अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट डिवाइडेड बाय रूट टी। तो ये वैल्यू रहेगी सर जी माइनस वन अपॉन साइन अल्फा आ गया कॉमन, रूट टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर जी टू रूट टी प्लस सी। तो बस भी ये टी की वैल्यू आप फाइनली पुट कर देना यहाँ पर, समझ गए हाँ या ना? जल्दी से बताइए भैया, यस और नो, टेल मी फास्ट टेल मी फास्ट। चलिए 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 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx डिवाइडेड बाय a प्लस b cos x द होल स्क्वायर। जल्दी से बताइए भाई,
लास्ट 70 सेकेंड। सर पहले साइन 2x को ब्रेक किया, चलो भैया कर लिया। फिर चलिए आई आई लेट मी सॉल्व। यस बिल्कुल सही भाई। क्या किया आपने सर जी? अगर इसकी बात करें तो सर ये हमें दिया हुआ है 2x के फॉर्म में, ये एंगल दिया गया है x के फॉर्म में। तो एक काम करो सर जी, साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं सर जी? 2 साइन x cos x dx डिवाइडेड बाय, इससे क्या लिख सकते हैं सर जी? दिस क्वांटिटी इज a प्लस b cos x द होल स्क्वायर। अब आपने क्या करा सर जी? a प्लस बी cos x को आपने क्या करा सर जी? इससे मैंने a प्लस बी cos x को रख दिया t। जैसे ही आपने इससे t रखा, दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ b, दिस इज sin x dx, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी व्हाट? dt। सर जी इससे क्या फायदा हुआ? अरे भैया फायदा ही फायदा हुआ। सर जी कैसे? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। यार एक बात बताओ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने एक चीज देखी, a प्लस बी cos x को आपने t रखा, ओके सर। तो cos x की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? cos x की वैल्यू आ रही है t माइनस ए डिवाइडेड बाय b। यस सर। इससे क्या फायदा होगा? अरे भैया b sin x आपके पास है, बट ये cos x का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना भैया। अरे बोलो, और न्यूमरेटर में कितना भी आ जाओ, हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। सर जी कैसे? दिस क्वांटिटी इज कन्वर्ट इनटू, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ जाएगा माइनस 2 बाई बी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू वॉट? कॉज एक्स। यही बचा ना। तो अब आपने क्या करा सर जी? इस कॉज एक्स की वैल्यू ये रख दी, तो दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी माइनस 2 बाई बी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। कॉज एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर जी? टी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। So this value is come out to be how much? This is 2 by ये LCM लिया, this is आपने कहा सर जी this is 2 by b square, this is t minus a divided by t square dt। सेपरेट कर दें, बताइए। वेरिएबल इससे अपन हमने क्या करा सर जी? इससे हम सेपरेट करते, दिस वैल्यू इज माइनस 2 by b square, this is integration dt by t minus of a dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। बस भैया अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे तो भैया बच्चा बच्चा इंटीग्रेट कर सकता है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए सर जी। बी स्क्वायर क्यों? अरे भैया सदीप जी, एक भी आपका ये है, एक भी आपका ये है, ठीक है? गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलिए 4 क्वेश्चन दे रहा हूं भाई, 4 क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x रूट ओवर x टू द पावर 4 minus 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज integration of sine root x divided by root x dx। Next is integration dx divided by 1 plus x, this is x square plus 2x plus 2, and this is integration dx divided by x square, this is 1 plus x to the power 4 whole power 3 by 4। ये क्वेश्चन आप लोग 15 मिनट्स में ट्राई कीजिए, ओके? 15 मिनट में आप लोग ट्राई कीजिए।
ओके एंड थोड़ा सा हमारा जो है हेल्थ में थोड़ा सा इश्यू है, तो 15 मिनट्स में मिलते हैं।
चलिए भाई, आपका 15 मिनट का ब्रेक कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन हुआ कि नहीं आपसे, ये बताइए। क्वेश्चन सॉल्व हुए कि नहीं, बताइए। चलिए हम करा देते हैं। हो गए चारों सॉल्व हो गए? चारों सॉल्व हो गए क्या? हाँ सर, चलिए अच्छी बात है भाई, फिर हम करवा देते हैं चारों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आप पे क्या है सर जी? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा dx डिवाइडेड बाय x। यार देखिए, आंसर हमें नहीं पता है, तो आंसर आप ना चारों के नाम बताएं तो ज्यादा सही, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ही चारों के आंसर नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है भाई बट आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला अगर हम बात करें तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x रूट ओवर x टू द पावर 4 माइनस 1। क्या करेंगे भाई, जल्दी से बताओ क्या करा आपने इसमें, टेल मी फास्ट, क्या करा है ये आपने, जल्दी से बताइए। सर जी अगर मैं इसमें एक बात आपको बताते हैं, आपने क्या कहा कि सर अगर मैं यहाँ से x टू द पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो x टू द सर पुट x इक्वल टू सेक एक्स, अरे कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी भैया इसकी। सर जी क्यों? यार एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से x टू द पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो बाहर क्या आएगा आपका, जैसे आपने कॉमन लिया तो सर जी एक्स स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा कितना सर जी एक्स क्यूब। दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस 4, यही होगा? बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये हो गया क्या सर, एक्स टू द पावर माइनस 3 dx डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। मेरे लाल अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो x माइनस 2 दिख रहा है इसका डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिया है कि नहीं? डेफिनेटली सर जी, तो हमने क्या करा, पुट कर दिया x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट सर जी, x माइनस 2 इज इक्वल टू t। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी, दिस इज माइनस ऑफ 2 x माइनस 3 dx इज इक्वल टू व्हाट सर जी dt। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, दिस इज x टू द पावर माइनस 3 dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो चुकी है सर जी, इससे हम ऐसा लिख सकते हैं सर जी, दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाई 2 दिस इज dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। जल्दी से बताइए, लिख सकते हैं? हाँ सर, ये जो वैल्यू है dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है सर जी, दिस इज 1 बाई 2, दिस इज नथिंग बट सर जी साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो आपने क्या कहा सर जी, टी की वैल्यू फाइनली हमने यहाँ रख दी, दिस इज साइन इनवर्स, दिस इज एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस सी। ये लो आंसर आ गया। जल्दी से बताइए हाँ या ना, जल्दी से बताइए हाँ या ना, बोलो भाई, बोलिए 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 बोलिए। यस सर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था सर जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स dx, यही दिया गया था? हाँ सर दिया तो यही गया था। तो आपने क्या करा सर जी, अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर रूट एक्स को t रखता हूँ तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर जी, नथिंग बट 1/2 रूट ओवर एक्स dx। तो ये जो रूट एक्स है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, बताइए हाँ या ना? यस सर। तो आपने क्या करा सर जी, इसमें सिंपल सा काम था, पुट कर देते हम क्या, रूट एक्स इक्वल टू टी। जैसे ही आप रूट एक्स इक्वल टू टी पुट करते हैं आपका 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट डी टी। तो आपने क्या किया, आपका ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, दिस क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू दिस इज इंटीग्रेशन साइन रूट ओवर एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर जी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी साइन टी डिवाइडेड बाय dx by रूट टी कितना हो गया सर जी, दिस वैल्यू इज dt multiple of 2। now tell me this is 2 times of, oh sorry from my side, this is 2 dt, तो मेरे लाल यहाँ dt आएगा। तो ये हो जाएगा, टेल मी दिस इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन
साइन टी डी टी। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -2 cos t plus of c. So this value is -2 cos. Tell me the value of t. सर जी nothing but √x plus c. जल्दी से बताइए, आंसर यही आया था आप लोगों का? टेल मी भैया, सभी लोग कमेंट करो यार, आंसर यही आया था? चलिए 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 चलिए, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था सर जी? नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय दिस इज x plus 1 इंटू दिस इज x² plus 2x plus 2, यही था? हाँ सर, इसमें बताओ भैया क्या करें, इसमें बताइए, इसमें क्या करें, इसमें बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से किया। यार क्यों जाना पार्शियल फ्रैक्शन? अभी आपको बताया नहीं है ना हमने पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्यों पार्शियल फ्रैक्शन में जाना? यस, कर तो सकते पार्शियल फ्रैक्शन में, आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर की पावर हायर है तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से जा सकते हैं, बट क्यों जाना है? सेम आप देखते इसी कंसेप्ट से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। कौन से कंसेप्ट से? दिस वन। सर जी कैसे? यार एक बात बताओ, इस क्वांटिटी को अगर आप ऐसा लिख सकते हैं, x² plus 2x plus 1 plus 1, ऐसा लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं सर। ये जो वैल्यू है ये आपकी किसकी वैल्यू है सर जी? दिस वैल्यू इज नथिंग बट x plus 1 द होल स्क्वायर, आपकी इसकी वैल्यू है +1। यस सर। अब अगर आप यहाँ से क्या करते हैं सर जी, मैं x plus 1 द होल स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, तो फिर से देखिए आपकी पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी, फिर 3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -3। मीन्स दिस क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू x plus 1 the whole cube. This quantity is 1 plus this is x plus 1 whole power -2, यही होगा? यस सर। इससे आप न्यूमरेटर में पहुंचा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा सर जी? दिस क्वांटिटी कम आउट टू बी x plus 1 whole power -3 dx divided by what? This is 1 plus x plus 1 की होल पावर -2। बस भाई, अब आपने क्या करा सर जी? इससे मैंने रख दिया क्या सर जी? t। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी? 1 plus x होल पावर -2। एक काम करो सर जी, 1 को भी ऐड कर ही लो इसमें, इससे क्या होगा सर? ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये अगर इसकी बात करें तो दिस वैल्यू इज -2, दिस इज 1 plus x होल पावर -3 dx इज इक्वल टू व्हाट सर जी? इज इक्वल टू dt। और अगर ये आपकी वैल्यू dt हो गई है तो आपने क्या करा सर जी? 1 plus x होल पावर -3 dx इज इक्वल टू हाउ मच सर जी? दिस इज -dt डिवाइडेड बाय 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? ये जो वैल्यू है सर जी, दिस वैल्यू इज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? दिस इज -1/2, दिस इज dt डिवाइडेड बाय t। ये कितना हो गया सर जी? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -1/2, दिस इज log t प्लस ऑफ c। तो आपने क्या करा सर जी? -1/2 log t की वैल्यू क्या रख दिया आपने सर? दिस इज 1 plus x होल पावर -2 प्लस c। सर आपको इतनी चीजें एक साथ कैसे याद रहती हैं? भैया हमने क्वेश्चनों को याद नहीं किया है, हमने क्वेश्चनों को याद नहीं करा है, हमने जो है उनको सॉल्व करने के तरीके को समझा है, हमने उनके तरीके को समझा है कि क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। हमने जब आपको पढ़ाने बैठे उससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे, यस माय डियर, जब भी मैं मतलब पढ़ाने से ध्यान से सुनिए, जब मैं टीचिंग में आ रहा था उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे, जितना भी मैथमेटिक्स के सभी कंसेप्ट थे, उन सभी कंसेप्ट के पीछे मैंने वाई देखा, हाउ नहीं देखा। मैंने यही देखा वाई कि भैया ये कंसेप्ट के पीछे यही क्यों लगा है, तभी मुझे क्वेश्चन को देखकर समझ आ जाता है कि इससे हमें कैसे करना चाहिए था। समझे? हाँ भैया, अच्छा टी की वैल्यू में 1 प्लस था, ये लो भैया 1 प्लस कर, ठीक है? समझे? तो आपको भाई क्वेश्चन में वाई ढूंढेंगे ना आप, तो आप चीजों पर कमांड कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन के पीछे रीजन होता है, हर चीज के पीछे रीजन है। आप मुझसे आज पढ़ रहे हैं तो रीजन है कि आपको गेट एग्जाम निकालना है, गेट एग्जाम निकालना है, ईएससी एग्जाम निकालना है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके पीछे रीजन है कि भैया हमें जो है आपको इम्प्रूव करना है, ये हमारा काम है, हर चीज के पीछे रीजन, ठीक है?
सर मैं भी पढ़ाना चाहता हूँ। तो पहले डियर आप उस लायक हो जाइए कि आप पढ़ाने लायक हो जाइए, आप फिर पढ़ाइए। आप बहुत अच्छा काम है पढ़ाना, आप पहले उस लायक हो जाइए कि आप लोगों को चीज़ों को समझा सकें, आपसे लोग अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके लिए पहले अपने आप को प्रूव करना होगा। आप देखिए, जैसे आपने कहा विराट कोहली, आपने कहा विराट कोहली जो है इंडिया के बेस्ट प्लेयर है। यस सर, अभी आप कह रहे हैं कि सर विराट कोहली एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो बेस्ट इंडियन प्लेयर है, तो आप ये कह सकते हैं बेस्ट इंडियन प्लेयर इन क्रिकेट टीम। बट इंडिया में देखें तो विराट कोहली से भी बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे लोग होंगे खेलने वाले, बट पहले उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि आप उतने अच्छे खेलते हैं, आपको उस लेवल पर खेलना होगा, उस लेवल पर तक पहुंचना होगा। और जैसे ही विराट कोहली अभी कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, वह स्टेटमेंट पर लोग सोचते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। पहले आप अपने आप को प्रूफ करिए, फिर देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था सर जी? नथिंग बट dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दिस इज x टू द पावर 4 प्लस 1 होल पावर 3/4। चलिए जल्दी से बताइए भैया इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एनीवन, एक भी स्टूडेंट भाई जो इससे बता दे कि सर जी इससे कैसे करेंगे? बताओ भैया इससे कैसे करें? अरे बोलो, जल्दी से बताइए क्या करें? सेम चीज सर, 3/4 को ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करना है यार? सेम चीज, वही तो आपको हम समझा रहे हैं। जिससे आपने यहाँ से x टू द पावर 4 कॉमन लिया, तो ये आएगा सर x टू द पावर 4 होल पावर 3/4। तो जैसे ही आपने 3/4 करा तो ये कैंसिल हो जाएगा, x टू द पावर -5 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका x टू द पावर -4 आ जाएगा। आप उससे पुट कर दीजिए। आप क्वेश्चन का फॉर्म तो समझिए ना, आपको तीनों फॉर्म देखिए, तीनों जो क्वेश्चन थे तीनों एक ही फॉर्म पर बेस्ड थे, समझे? आपने क्या करा सर जी? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी इज x स्क्वायर। इसमें आपने क्या करा सर जी? मैंने x टू द पावर 4 को कॉमन लिया, दिस इज x टू द पावर 4 इन द ब्रैकेट, दिस इज 3/4, दिस वैल्यू इज 1 प्लस x टू द होल पावर -4, और ये आपका 3/4 एज इट इज। आपने इससे क्या सिंप्लीफाई, तो ये हो गया कितना सर जी? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by this is x to the power 5, this quantity is 1 plus x to the power minus of 4 whole power 3/4। अब आपने क्या किया सर जी? दिस क्वांटिटी इज x to the power minus of 5 dx divided by this quantity is 1 plus x to the power minus of 4 whole power 3/4। तो आपने क्या करा सर जी? अब मैं इसे पुट कर सकता हूँ, क्योंकि सर जी इसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में दिख रहा है। आपने पुट किया 1 प्लस एक्स टू द होल पावर -4, इससे आपने t पुट किया, दिस क्वांटिटी 0, दिस इज माइनस ऑफ 4 एक्स टू द पावर माइनस ऑफ 5 dx इज इक्वल टू dt। तो आपके x टू द पावर -5 dx, इसकी वैल्यू कितनी आई? सो जी दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय 4। तो आपकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी सर? ओवरऑल वैल्यू दिस इज -1/4 हम ले लेते हैं बाहर, दिस इज dt डिवाइडेड बाय दिस इज t टू द पावर 3/4। 3/4 आपका न्यूमरेटर में जाएगा, दिस क्वांटिटी इज -1/4, दिस इज t टू द पावर -3/4 dt। बस भाई अब आपको क्या करना है सर जी? दिस क्वांटिटी इज -1/4, ये कितना हो जाएगा सर? 1/4 होगा, मीन्स t टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। this 1/4 is cancel out, answer is minus t to the power 1/4। और t आपका था क्या सर जी? t हमारा था 1 प्लस एक्स टू द पावर -4, तो ये आ गया आपका माइनस साइन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर -4 होल पावर 1/4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट फॉर्म पर मूव करेंगे। ओके, तो चलिए गाइस सेशन को हम एंड करते हैं। ओके, चलिए चलिए चलिए।
अब मुझे बताइए यार, आपको जो अभी तक दो चीजें बताई, एक सब्स्टिट्यूशन और एक विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन, वो वाले जो दोनों फॉर्म है, आपसे इतने क्वेश्चन इनफ है आपके प्रैक्टिस के लिए। आपने आई थिंक अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अब तो आपसे एक एक क्वेश्चन बनना चाहिए, हाँ या ना, एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए माय डियर। चलिए 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 सर जी, अब किस टाइम पर मिलेंगे? अब हम मिलेंगे माय डियर 5 PM पर। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने 5 PM पर मिलेंगे। ओके चलिए सेशन को एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट है जो गेट 2022 गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम एक बहुत अच्छा स्कोर करें, माय डियर आप स्ट्रक्चर्ड वे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप कर सकते हैं। सर गेट 2022 के लिए कौन सा बैच है आपके लिए? क्रैक गेट 2022 एंड आरोहन बैच फॉर गेट 2023 के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं प्रवीण कुलकर्णी सर, मंडल सर, गिल सर, वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके लिए अनअकैडमी पर अवेलेबल है, जिसमें कि आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं कि आपके लिए हीट एंड मास ट्रांसफर प्रवीण कुलकर्णी सर स्टार्ट कर चुके हैं अनअकैडमी पर, एंड जितेंद्र सिंह गिल सर आपके लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर चुके हैं। तो माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द इन बैचेस को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक राइट डायरेक्शन में करें। और जो स्टूडेंट ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ईएससी के 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको प्रीलिम्स क्रैक करना। तो प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर, रजत जौहरी सर आपके जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स के साथ डील करने वाले, जिसमें कि आपके लिए आईसीटी स्टार्ट कर चुके हमारे सौरभ सर, जो कि आपको दोनों लैंग्वेज में डील करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आप लोग जो भी टारगेट कर रहे हैं कि सर मुझे ईएससी प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करें बाय यूजिंग आवर कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सके, पर्सनल गाइडेंस मिल सके मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट एजुकेटर का, डेली डोज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल सके। ओके चलिए गाइस, तो सेशन को हम एंड करते हैं। तो आप सभी लोग ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए कि भैया आज ऑफर का लास्ट डे, जिसमें आपको 10+10% का ऑफ मिल रहा है, मीन्स 10% आपकी प्राइस जो रिड्यूस कर दी गई, और 10% जैसे ही आप हमारा कोड यूज करते हैं पल्लव लाइफ, आपको 10% और एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ओके चलिए अंकिता जी, आप बहुत थोड़े लेट ज्वाइन हुए जब हमारा सेशन एंड हो रहा था। ओके कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। हम 5 PM पर मिलेंगे इंटीग्रेशन के जो हमारा नेक्स्ट वाला फॉर्म है, उस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। ओके चलिए 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 चलिए, थैंक यू सरदीप जी, थैंक यू सो मच। आप लोग यार जो मैं करा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करते रहे, आप देखिएगा जो आपका, और इंटीग्रेशन पर इतने ज्यादा क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार इंटीग्रेशन से आप लोग डरते हैं, इंटीग्रेशन से आप लोग घबराते हैं, इसीलिए मैं इंटीग्रेशन पे आपको इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को घबराना ना रहे, आप लोगों को ये रहे कि यस सर ये क्वेश्चंस भी इजी रहते हैं, हम फालतू में घबराते हैं, हम यूं ही डरते हैं कि इंटीग्रेशन टफ है। बिल्कुल भी टफ टॉपिक नहीं है यार, बिल्कुल भी टफ टॉपिक नहीं। ओके चलिए सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।
हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। टेल मी फास्ट, कैसे हैं आप सभी लोग? अरे जल्दी से बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो एक बार यार सभी लोग सेशन की लिंक शेयर करके आ जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सके और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सकें। फास्ट, एक बार सभी लोग सेशन की लिंक शेयर करके आ जाइए। फास्ट 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 फास्ट। चलिए, शेयर करके आ चुके हैं। चलिए गाइस, तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें तो अभी हमारा कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गेट एग्जाम आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है आपसे एप्लीकेशन ही चीजें डिस्कस करता है, कि आपसे एप्लीकेशन पर ही